माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम इस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे और क्या ज़रूरत पड़ी इस हाइब्रिडाइजेशन की, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या होता है एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये कॉन्सेप्ट लाइनस पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया एंड 1931 में, and he described it as the intermixing of orbitals of an individual atom, resulting in the redistribution of their energy to form equal number of identical new hybrid orbitals of equivalent energy. It is in a way expansion of valence bond theory. जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या देखा था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट अस से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन एक ये है, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने बॉन्ड बनाया और ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, इसी तरह हमने और भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑक्सीजन की बात की, हमने नाइट्रोजन की बात की। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ गई। चलिए हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की, जिस मॉलिक्यूल का नाम मीथेन है, CH4, और जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है। अगर हम इसके लिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हाउ वी कैन राइट इट डाउन, हम ये लिव स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? इसका क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, इसमें 1s2 2s2 2p2 है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें अगर हम CH4 की बात करेंगे तो 4 बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली ये सेकंड वैलेंस शेल को यूज करना पड़ेगा। और इस वैलेंस शेल को जब हम यूज करेंगे, जब हम इस वैलेंस शेल का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको एनर्जी देंगे एंड वी विल एक्साइट इट। तो व्हाट विल बी लेफ्ट विद, हमारे पास क्या रहेगा, दिस विल बी 1s2, दिस विल बी 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इसका, और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। आप इसको गौर से देख लीजिए, तो ये जो हमारे कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाएंगे इन 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन 2py1 के साथ और एक हाइड्रोजन 2pz के साथ। तो आप ये गौर कर लीजिए, हमें कितने किस्म के बॉन्ड्स मिलेंगे। विल गेट ये 2s के साथ, जैसे कि देखने से लगता है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है इन ऑर्बिटल्स की, तो विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम देखते हैं ये जो बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है यकीनन, और ये 4 बॉन्ड जो है दे आर सिमिलर। ठीक है, इनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये आप ऐसी ही बात समझ लीजिए कि हमें एक वॉल को पेंट करना है, और इस वॉल को पेंट करने के लिए हमारे पास वी नीड 4 बकेट्स ऑफ पेंट। हमें कितने बकेट्स की जरूरत है? 4। तो हमारे पास एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है, एक रेड है। ठीक है, तो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा रेड, विल यू डू दैट? नो, बेसिकली व्हाट विल डू, हम इन 4 बकेट्स को मिक्स करेंगे, और इन 4 बकेट्स को मिक्स करके हमारे पास जो रिजल्टिंग पेंट मिलेगा, ये इस पूरे दरवाजे के लिए सफिशिएंट होगा एंड विल पेंट इट, और ये क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन में आप इस एग्जांपल से हाइब्रिडाइजेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। होता क्या है कि जो हमारे ये ऑर्बिटल्स हैं, ये तो हमारे, जस्ट अ सेकेंड, ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, excited state makes like this: 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1। ठीक है, तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स हमारे हैं 1s और ये 3p ऑर्बिटल्स जो हमारे
px, py एंड pz, दे इंटरमिक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स करके क्या करते हैं, इंटरमिक्स करके ये बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनका नंबर इतना ही होता है जितना ही प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 and 4. तो how many hybrid orbitals we'll get, we will get 4 hybrid orbitals. इसका क्या मतलब है, 4 atomic orbitals, pure atomic orbitals give us 4 hybrid orbitals. और यही 4 orbitals जो है ये बॉन्ड करते हैं फिर with the 4 hydrogens and we get same, जो हमारे, क्योंकि हमारे इन चारों जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनके चारों के कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ये आइडेंटिकल है, इनकी एनर्जी भी सेम, ये डिजेनरेट भी है। तो जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं ये भी हमें एकदम सेम मिलते हैं और हमें एक मॉलिक्यूल मिल जाता है, जो कि हम कहते हैं कि इसके जो कार्बन की, अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। एक जो कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसके लिए होता क्या है, ये जो हमारे कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से तीसरा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से चौथा हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स बनाते हैं, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं हमें। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या हो गया, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स थे, कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इनको हाइब्रिडाइज होना पड़ा और हाइब्रिडाइज होकर के इन्होंने हमें एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दिया। ठीक है, जिनकी की सेम एनर्जी थी, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर ओरिएंट होंगे अराउंड दिस एटम इन ए वे कि देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये फिर सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं विद दिस हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये जो हमारे हाइड्रोजन एटम है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन एटम है, तो इसके साथ ये बना करके एंड फाइनली व्हाट वी गेट द मॉलिक्यूल CH4। तो जो हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन का रीजन है, हाइब्रिडाइजेशन से हमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डिजेनरेट होते हैं, इनकी सेम एनर्जी होती है। ठीक है, ये जैसे हमारे पास ये है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s में, उसके बाद लेट अस से 2p में, लेकिन जब ये बन जाते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सेट मिल जाता है, ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी सेम एनर्जी होती है, इनकी ऊपर नीचे एनर्जी नहीं होती। सो दीज आर डिजेनरेट, दीज हैव गॉट द सेम एनर्जी। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये मकसद आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। सो दैट वी गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हमारे हैं, दे आर डिजेनरेट, दे हैव गॉट द सेम एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारे ये मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनको समझने के लिए हमें इस हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ गई। चलिए जी, atomic orbitals with different characteristics undergo hybridization and thus hybridization between same orbitals is not observed। ये पॉइंट भी आपको समझने की जरूरत है। इसमें हमें क्या ये याद रखना है, एक तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट ओनली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बल्कि वो जिनकी नियरली इक्वल एनर्जी होगी। जैसे हमारे पास है 1s 2s है 2p, 2p को हम 2px 2py और 2pz भी कह सकते हैं। तो एक पॉइंट आपको समझना है, देयर इज नथिंग लाइक ss हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज नथिंग लाइक pp हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, दे हैव गॉट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाता है किसके साथ, p ऑर्बिटल के साथ, p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो सकता है किसके साथ, d ऑर्बिटल के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी एनर्जी जो है, इट शुड बी इक्विवेलेंट, इनकी एनर्जी का जो फर्क है वो बहुत कम होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास 2s है, ये 2p है, इट्स नॉट लाइक दैट यू विल गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन 2s और 3d में यू कैन हाइब्रिडाइज, नो, इनकी एनर्जी जो है इट शुड बी कंपेरेबल, इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द वेव फंक्शंस ऑफ साई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स
of same atoms combine to give wave functions corresponding to hybrid orbitals. ये एक और important चीज, हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है? एक तो आप याद रखेंगे, जैसे कार्बन है और हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी ये नामुमकिन है कि कार्बन के ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, या कार्बन के ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के ऑर्बिटल के बीच हाइब्रिडाइजेशन, नो। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये इसी के ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि इसी का 2s है, इसी का 2p है, इसी का 2s है, इसका 2p है। ऐसा पॉसिबल नहीं है इसका s और इसका p, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होती है? इट ऑकर्स बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन होती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा s ऑर्बिटल है, जो हमारा s ऑर्बिटल है, ठीक है, वो हाइब्रिडाइज करेगा इसकी वेव फंक्शन साई, इसकी वेव फंक्शन, इट विल हाइब्रिडाइज विद द वेव फंक्शन ऑफ व्हाट? विद द वेव फंक्शन ऑफ p, s की वेव फंक्शन और ये p की वेव फंक्शन, दे विल हाइब्रिडाइज। और व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट होगा ये लोब, इट विल बी एक बड़ा लोब हो जाएगा, एक छोटा लोब हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा हमारा, रादर हमने एक s और एक p यूज किया तो हमें क्या मिलेंगे? वी विल गेट टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो 1 + 1 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इससे मिलेंगे हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। दिस हैज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, ठीक है। एक तो सेम एटम के बीच, और दूसरा बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन से क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। और इसमें होता क्या है? इसमें वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल की दूसरे ऑर्बिटल की वेव फंक्शन के साथ हाइब्रिडाइज करती है। The prerequisite for atomic orbitals to undergo hybridization is that the orbitals must have similar energy. मैं आपको समझा चुकी हूँ। The orbitals undergoing hybridization may be empty, half filled or completely filled. सही, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट 1s2 2s2 and 2p3। तो इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास है 2s is completely filled और 2p हम कह सकते हैं 2p x1 2p y1 2p z1। तो आपको ये चीज समझनी है कि डिस्पाइट बीइंग कंप्लीटली फिल्ड, ये अगर कंप्लीटली फिल्ड है, इट मे पार्टिसिपेट, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकता है, ये s और ये p ऑर्बिटल्स जो है, ये 3 p ऑर्बिटल्स ये हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। और इनफैक्ट अगर हमारे पास कभी सिचुएशन ऐसी है, ये आप समझ लीजिए हमारे पास जैसे इस तरह से है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz। यहाँ z हमारा एम्प्टी है, बट स्टिल ये s और ये तीनों p दे में अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको ये चीज याद रखनी बेनतहा जरूरी है कि इसमें कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो सकता है और एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। दीज ऑर्बिटल्स दे मे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, चाहे ये हाफ फिल्ड हो चाहे ये कंप्लीटली फिल्ड हो, ठीक है। सो हाफ फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो या एम्प्टी हो, हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है अपने कार्बन के कुछ ये ले लिए ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन के कुछ ऑर्बिटल्स ले लिए। मॉलिक्यूल अगर हमारे आपके पास लेट अस से कोई भी मॉलिक्यूल है तो जिसमें BCl3 है, लेट अस से कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट अस से हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इट इज लेट अस से IF7। तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक ही एटम के में होगी, I के ही ऑर्बिटल्स में होगी। ऐसा नहीं है कि I के कुछ ऑर्बिटल्स लेंगे F के कुछ ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन नॉट एट ऑल। ये चीज आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर इट कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, ठीक है। जब हमारे ऑर्बिटल्स ऑफ द डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं उसको हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहते हैं, उसको हम बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने अगेन आपको कहा, ये I जो है ये 7 F मॉलिक्यूल्स के साथ फिर बॉन्डिंग करेगा, न कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी ओनली एंड ओनली आयोडीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा?
The next point is the electrons present in the atomic orbitals are filled into the hybrid orbitals as per Pauli's exclusion principle and Hund's rule. These hybrid orbitals then participate in sigma bond formation with other atoms. जब इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने की बात होती है तो हमको पता है व्हाट वी नो, हमें पता है कि जैसे हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 1s है, ये ऑर्बिटल है, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p के 3 2px 2py एंड 2pc। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं, ठीक है ना, इसका तो ये तो आउटर इलेक्ट्रॉन, जब हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं तो सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में डालते हैं। पेयरिंग हम तभी करते हैं जब हमारे सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल्ड हों प्रॉपर्ली, तब हम पेयरिंग के लिए जाते हैं, वी गो फॉर पेयरिंग, ठीक है, ओनली देन। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके हिसाब से हुड्स रूल के हिसाब से सबसे पहले सब में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। यही चीज लागू होती है हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, यानी कि अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, यानी कि मतलब हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, एक s और 3 p के मिलने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे उनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। और आई एम सॉरी, जस्ट ए मोमेंट, हाँ, उनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। और जब ये 4 ऑर्बिटल्स बन गए, इक्वल एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 और 4, ये हमारे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, इनमें भी बिल्कुल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह होंगे। सबसे पहले सब में एक एक आ जाएगा, और पेयरिंग तभी हो जाएगी जब इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, राइट। और हमें ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो करना पड़ेगा कि इनके स्पिन्स अपोजिट होंगे एक ऑर्बिटल में, यानी कि ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वी कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्वांटम नंबर का सेट होना चाहिए, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट लेक्चर, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो हमें हमारे जो है इनकी स्पिन्स अपोजिट होने चाहिए, सो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों रूल्स को जैसे हम पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और हुंडस रूल को जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फॉलो करते हैं, बिल्कुल मिन व अन हम उनको उसी तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। During this process, wave function of atomic orbitals combine to give new wave functions corresponding to hybrid orbitals. ऐसे मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि मैंने आपको S और P की भी एग्जांपल दी कि S का वेव फंक्शन P के साथ मिल जाएगा and we will get a different wave function corresponding to the hybrid orbital, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कहती चलूँ, this is very important, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का करैक्टर है वो किस तरह से होता है। जैसे मैं बार बार मीथेन की एग्जांपल देती हूँ, उसमें एक S और 3 P मिले, ठीक है, टोटल कितने बन गए हमारे पास, 4 sp3। इस 4 sp3 का 1/4 इसमें s का कंट्रीब्यूशन है और 3/4 p का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसमें 25% s करेक्टर होगा और 75% p करेक्टर होगा। यानी कि जो करेक्टर होगा इट विल डिपेंड अपॉन द कंट्रीब्यूशन, कि कितने s है उसी हिसाब से s का कंट्रीब्यूशन होगा, और कितने p है उसी हिसाब से p का कंट्रीब्यूशन होगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वी यूज देम टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। Hybridization occurs before bond formation to minimize the repulsion between the bonds formed by hybrid orbitals, as the orientation of hybrid orbitals is such that there is minimum repulsion between these orbitals. Again, मैंने इस पे थोड़ी सी बात की, फिर से समझा दूं कि जैसे हमारे पास मीथेन है, कार्बन CH4, इसको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने के लिए। तो हमने क्या किया, कार्बन का देखा हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ठीक है जी। तो ये 4 हाइब्रिडाइज करके ये बनाएंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा, ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये डिजेनरेट है, इनकी सेम एनर्जी, इनके सेम कैरेक्टर्स है। ये क्या
करेंगे, ये पहले खुद को अरेंज करेंगे इन अ फैशन सच दैट, ये हमारे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन अ फैशन सच दैट इनमें मिनिमम रिपल्शन है। और इसमें देखा गया है 4 ऑर्बिटल्स के टाइम में मिनिमम रिपल्शन ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हो जाता है। तो ये खुद को अरेंज करेंगे टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल, ठीक है जी, ये खुद को अरेंज करेंगे टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल। उसके बाद जब ये खुद को अरेंज कर, उसके बाद बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ से एक एच आ जाएगा, यहाँ से एक एच आ जाएगा, एक एच आ जाएगा, एक एच, और एच का हमें पता ही है 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और ये चारों जो है ये सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है खुद को अरेंज करते हैं इन अ फैशन कि इनमें जो है मिनिमम रिपल्शन होगी, उसके बाद बॉन्डिंग हो जाती है, सही। चलिए, the bond angles in the molecules are nearly equal to the angles between the hybrid orbitals. The types of hybridization, number of bonds formed by them, and the number of lone pairs determines the shape of the molecule. ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है, यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि यही हम मीथेन की एग्जांपल लेते हैं, जो इनके बीच बॉन्ड एंगल होता है ना, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रन ये 109 डिग्री एंड 5 मिनट्स होता है, ठीक है जी। तो ये चीज हम जब हम अलग अलग से हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे उस टाइम हम इन बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कभी कभार कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस बॉन्ड एंगल पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन जो इनमें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं मॉलिक्यूल में, ये नियरली इक्वल टू द एंगल्स बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी कि जो हमारी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड है एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, ये डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन मतलब अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक अगर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल तो sp, तो इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस होंगी उनमें कितने बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये डिपेंड कर, ये डिसाइड करेगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल है इसका शेप क्या है। चलें, तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की बात करेंगे कि ब्रॉडली स्पीकिंग जनरली हम किन किन हाइब्रिडाइजेशंस की बात करते हैं, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दीज हाइब्रिडाइजेशंस विद द एग्जांपल्स एज वेल। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इंटरमिक्स, टाइप मतलब हो गया s है, p है, d है, व्हाट इट इज, और कितने ऑर्बिटल मिक्स हो गए हाइब्रिडाइजेशन में भी डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स sp, एक s और एक p ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज हो जाएगा, एक s और 2 p जब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, एक s और 3 p जब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, एक s 3 p और एक d जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं क्योंकि एक 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमें 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के 6 these hybrid orbitals दे देंगे, तो हमें sp3d3। तो these are generally these are generally the types of hybridizations we discuss। तो इस चैप्टर, इस लेक्चर में आपको याद रखने की क्या जरूरत है कि हमारे जो है जो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इसमें सेम एटम इन्वॉल्व होता है, सेम एटम डिफरेंट एटम्स में नहीं होती है हाइब्रिडाइजेशन, और ऑर्बिटल्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन s एंड p, हाँ sp, spd, so on and so forth, ये हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल सकती है। In our next lecture we will be discussing these type of hybridization, हम कुछ examples भी करेंगे and we'll try and clear this. Thank you.